हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम लोग जेई मेन 22 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है। तो देखते हैं मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सारे ही क्वेश्चंस हम लोगों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसने सबसे पहले बोला है एक हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है और इसके जो वर्टिसेस दिए हुए हैं 1,3 दिया हुआ है एंड 3,1 है एंड 2,4 है और ये एक हमारे पास लाइन है x+2y-2 = 0। तो बोलता है इसका जो सेंट्रॉयड है वो अल्फा एंड बीटा है। तो अगर आप इसकी इमेज बनाएंगे तो इसकी इमेज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉयड के। तो सेंट्रॉयड के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1+3+2/3 एंड 4 8/3। तो ये इस वाले ट्राइंगल के हमारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देन आपको क्या करना है, इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा इमेज का फार्मूला होता है वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो x-2/1 और y-8/3 इज इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा 2 - 2 टाइम्स और x की वैल्यू 2 + 2 इंटू 8/3 - 2/a² + b²। तो 1 + 4 आ जाएगा। ठीक है। सो इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी x-2/1 और y-8/3/2 इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स, इधर आपका आ जाएगा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 16 एंड 32/15 माइनस का 32/15। ठीक है। सो 32/15 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 2 + 2 - 32/15 दिस इज इक्वल टू माइनस का 2/15 और इधर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y-8/3 इज इक्वल टू -64/15 और इधर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/3 - 64/15। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो -24/15। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा, अल्फा की वैल्यू -2/15 एंड बीटा इज इक्वल टू -24/15। सो उसने हमसे वैल्यू पूछी है 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा -2/15 एंड +24/15। सो 15 इंटू 22/15, 15 आपका कैंसिल हो गया तो इसका हमारा जो आंसर था वो 22 था। क्लियर। सो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, एक बैग है हमारे पास, इसमें 4 वाइट बॉल्स हैं एंड सेकेंड बैग में हमारे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड इज ब्लैक, मतलब अगर ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉल सेलेक्ट की है ब्लैक एंड सेकंड बॉल हमारे पास क्या है, इस गिवन है कि वो की जो कि रेड है। सो अगर आप लोग यहाँ से देखें क्या क्या हमारे पास केस बनेगा। एक केस हो सकता है कि हमने सबसे पहले बॉल ड्रॉ की तो ब्लैक बॉल ड्रॉ किया, या हो सकता है क्या आ जाए, वाइट बॉल आ जाए। सो अगर हमने ब्लैक बॉल ड्रॉ करते हैं तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6/10 आ जाएगी। ठीक है। और अगर वाइट बॉल ड्रॉ करते हैं तो 4/10 आ जाएगी। अब इसके बाद उसने बोला है जब हम सेकंड बॉल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सेकंड बॉल जो हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर जब आप एक ब्लैक ड्रॉ कर लगे तो अगेन ब्लैक बॉल आएगी तो क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। लेकिन जब आप वाइट बॉल ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/9 आ जाएगा। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगा 6/10। तो ये हम लोगों ने चार्ट बना लिया है 5/9 अपॉन इधर आ जाएगा 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 30/90 अपॉन इधर आ जाएगा 54/90। तो 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा
तो क्योंकि देखिए ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, बट उसने बोला है कि इनका जो m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो हमारे पास क्या है, ये है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 से 5 अपॉन ये 1 दे रखा है, तो 5/9 आ जाएगा। सो m प्लस n की जो हमारी वैल्यू आएगी, 6 से हमने किया 5 और 9, तो m और प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इस जगह पर, 14 आ जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो टोटल हमारे पास 6 मतलब 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 5 लेटर का हमने एक वर्ड बनाया। जहाँ पर उसने क्या बोला, आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पहले ए आएगा या बी आएगा, अगर जो पहले आ जाएगा तो इस तरह से, और इन सच ए वे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। इस जगह पर हमने मिडिल में m रख दिया। अब हमें ये जो 4 लोकेशन है इनमें हमें सारे एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 25C4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेंगे। अब इनको जब आप ऑर्डर में लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एज्यूम किया A आ गया, इसके बाद C आ गया, D आ गया और F आ गया, तो इनका जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे तो इसका टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 25 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, 25 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 21 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 22। ये आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 22 कितना आ जाएगा, 46 एंड 46 ये आ जाएगा 6 और 0 4 6 4 10 506 506 इंटू 25, 0 1 15 और 125 126। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12650 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। बोलता है कि ये एक हमारे पास सीरीज है और इस SN दिया हुआ है। बोलता है इसके रेसिप्रोकल का हमें सम फाइंड आउट करना है। ये उसने हमें एक्चुअल में SN दिया हुआ है, तो SN दिया है तो आपका फार्मूला होता है TN इज इक्वल टू SN माइनस 1। SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 अपॉन 64 माइनस, इधर आप 2n माइनस 1 करेंगे तो 2n माइनस 1 करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से, तो 2n माइनस 3 2n माइनस 1 2n, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। इस तरह से हम लोगों का ये SN माइनस SN की वैल्यू तो ये हो गई, n की जगह हमने n माइनस 1 रखा, 2n माइनस 3, n की जगह हमने n माइनस 1 तो 2n माइनस 1 आ गया, यहाँ पर 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, इसमें से 1/64 कॉमन ले लीजिए और 2n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2n प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। अंदर आपका आ जाएगा 2n प्लस 5 माइनस स्टार्टिंग का टर्म 2n प्लस 3, ये हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारी TN की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 और 2n माइनस 1 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 1। तो ये हमारे पास इस सीरीज का ये आ गया। अब उसने हमसे बोला है इसके रेसिप्रोकल का हमें सम फाइंड आउट करना है, 1/TR फाइंड आउट करना है या 1/TN आप एज्यूम कर लीजिए एक तरह से। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8/2n माइनस 1 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 1। ये हमारा यहाँ पर हम लोग एक बार इसे अरेंज कर लेते हैं +1 और +3, क्योंकि देखिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को जो करेंगे वो हमारा कैसे होगा, VN मेथड से होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए VN फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए SN निकालने का हमारा फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू, ठीक है, SN S इन्फिनिटी। अगर भाई ये जो सीरीज है हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, तो ये आपका आ जाएगा D इंटू 1 माइनस R इंटू VN माइनस V0। VN की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 को हटा लेते हैं, तो VN की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
1/2n+1 एंड 2n+3। आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग का टर्म छोड़ के ये रख देना है, तो ये आपका Vn आ गया। तो अभी हमने 8 को अलग कर रखा है, ठीक है, 8 का हम बाद में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस सीरीज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे -3 हो गया इनटू Vn 1/, ये हमारा Sn हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2n+1 और -2n+3 -1/1 × 3, ठीक है। n की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू Sn अब हमारे पास ये हो गया। तो जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट कर देंगे इस जगह पर, ये आपका आ जाएगा 1 - 3, तो 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। सो Sn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये, और हमें अब यहाँ पर देखिए n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये n इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो 1/-12 आ गया, और इंटू -12 और ये +12 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है और ये आपका -3 है, और 8 की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो 2/3 आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। बोलता है A1 A2 A3 आर पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ए GP। सो यहाँ पे हमारे पास a + AR की पावर 4 AR की पावर इंटू AR की पावर 4 इज इक्वल टू 28 और AR + AR³ इज इक्वल टू 29। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन AR × AR³ इज इक्वल टू 28। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया, ये हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक रूट हमने ये एज्यूम कर लिया, इससे हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो t² - 29t + 28 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर इसके दो रूट्स हैं आपके, एक रूट हो जाएगा आपका AR और दूसरा रूट क्या हो जाएगा AR³। सो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे t-1 और t-28, ठीक है। सो AR की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपको 1 आ जाएगी, और AR³ इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास AR की वैल्यू ये आ गई और AR। अब उसने हमसे क्या पूछा है, बोलता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, A6 की वैल्यू। तो A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AR की पावर 5। सो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो AR × R की पावर 4। AR की वैल्यू 1 हो गई, R की पावर 4 हो गया। तो A6 टर्म जो है वो आपका R की पावर 4 है, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो R की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 का स्क्वायर। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसका हमारा जो आंसर है 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 28 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 784 आएगा इसका हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए, और अभी हमारे इस सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं तो हम लोग आपके साथ क्वेश्चन, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब शेयर कर रहे हैं। ओके बच्चों देखिए अब आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो सर क्वेश्चन हो गए सारे? हाँ, सारे क्वेश्चंस हो गए। और बच्चों देखिए अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं अगली शिफ्ट के लिए, और बच्चे जो सेकंड शिफ्ट या कल के भी जो क्वेश्चंस हैं। कैसा लग रहा है? मैथ्स का पेपर ठीक है, लेंदी रहता ही है वैसे नॉर्मली, और जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों से पूछी गई हैं। बाकी आप बताइए, देखिए बच्चों को कैसे क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया हुआ है हम लोगों का डिफरेंशिएशन से लेकर है कि fx भी ए रियल डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f0 की वैल्यू 1 है, fx + 1 fx f'1 y है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंशियबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं कि f' लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x + h माइनस ऑफ fx अपॉन h कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर हम यहाँ से x और y 0 रख दें तो एफ ऑफ जीरो हमारा यहाँ से क्या निकल आएगा बेटा, एफ ऑफ जीरो हमारा आ जाएगा एफ जीरो एफ डैश जीरो प्लस एफ जीरो एफ डैश जीरो, यानी कि 2 ऑफ एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो की वैल्यू एफ ऑफ जीरो है। तो यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू 1/2 हो गई। ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जब हम चेक करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ ऑफ एच हो जाएगा, एफ डैश एच हो जाएगा, प्लस एफ एच एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम देखें तो 0/0 की फॉर्म चाहिए, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो 0/0 की फॉर्म के लिए हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स एफ डैश जीरो प्लस ये क्या आ जाएगा, जीरो रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन जीरो। तो अगर हमें इसको जीरो बनाए तो एफ डैश जीरो की वैल्यू तो 1/2 हो गई, तो ये हो गया 1/2 एफ एक्स, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये हो जाएगा प्लस का एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा अपॉन एच, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बाई 2। अगर इसको हमको जीरो बनाना है तो हम इसको इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स ऑफ 2 इक्वल टू जीरो करते, तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एफ एक्स, और एफ डैश एक्स क्या होता है dy बाई डी एक्स 1/2, और ये y हो जाएगा हमारा। तो यहां से हम क्या कर देंगे dy बाय dy अपॉन, तो यहां से हमारा आ जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू x/2, तो ये हो जाएगा हमारा ln y इक्वल टू 1/2 dx है ये, तो x हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x/2, तो ये हमारा e की पावर x/2 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ln समेशन क्या दे रखा है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 100 हो जाएगा, ln दे रखा है तो ln e, और वो क्या हो गया e की पावर x/2, तो ये हट जाएगा, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू रखेंगे तो n/2, तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक n/2, समेशन ऑफ n की वैल्यू कितनी होती है, वो हो जाएगी 1/2 nn प्लस 1, 100 तक है तो 1/2 होती है 100 इंटू 100 यानी 101 अपॉन 2, तो ये 425, तो 25 इंटू 101 यानी 25 आ जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25, अगर क्वेश्चन सही है तो 25 इंटू 25 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक कॉइन इज ट्वाइस 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ द टेल हेड एंड मीन दे रखा, वेरिएंस दे रखा, डिटरमिन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ। तो मीन और वेरिएंस आप जानते हो, मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, और वेरिएंस हमारा क्या होता है सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया हमारा, यानी कि अगर हम पी आई एक्स आई निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कह रहा है कि x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम टेल फॉलोड द हेड। तो हमको पहले ये देख लेना है कि कैसे है। तो पहला हम मान ले लें तीनों हेड आएंगे, फिर हेड हेड टेल आएगा, फिर हेड टेल हेड आएगा, ठीक है, फिर टेल 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 मान लेते हैं, या फिर टेल हेड हेड आएगा, ठीक है, टेल 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 हो जाएगा, टेल टेल हेड हो गया, टेल 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 हो गया। और क्या आ सकता है हमारे पास, एस टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, टी एच टी, और एक क्या केस क्या बन जाएगा, एच हेड 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 टेल हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, टेल 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 हेड हेड हो गया, और एच टी एच हो जाएगा, और एच टी एच हो चुका है, टी एच टी हो चुका है, टी टी एच हो चुका है, ट्रिपल टी भी हो गया,
TST हो गया, STH हो गया, HH हो गया और THH भी हो गया, HHT भी हो गया, HHT बचा हुआ है, HHT हो चुका है, TTH भी हो गया। कौन सा बचा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 HHH HST हो गया, HTT बचा हुआ है, तो HTT एक और बचा हुआ है, HTT बचा हुआ है। ठीक है, तो जरा देख लें कि हेड के बाद जो टेल आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बाकी, यानी कि एक हो गया हमारा क्या XI और दूसरा हो गया हमारा PI। तो XI इसकी क्या हो जाएगी? इसकी तो 0 हो जाएगी, इसका PI मान 1/8 हो जाएगा। इसकी हेड के बाद एक टेल है तो 1 आ गया, इसका 1/8 हो गया। हेड के बाद एक टेल इसकी भी 1 हो गई, इसका भी 1/t हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1/8 हो गया। ये टेल हेड है, ये भी 0 1/8 हो जाएगी। यहाँ पर भी टेल ये 0, ये भी 1/8 हो जाएगी। ये एक आ रहा है क्योंकि हेड के बाद टेल है तो 1/8 और यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगा। तो हेड, यहाँ हेड के बाद टेल है, यहाँ हेड के बाद टेल है, यहाँ टेल के बाद हेड है, यहाँ टेल के बाद हेड है, हेड के बाद हाँ TTH है, तो ये हो जाएगा 0। ये यहाँ पे टेल है, ये हेड के बाद टेल है और हेड के बाद टेल यहाँ भी एक 1 हो जाएगा, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम जरा PI म्यू निकाल लेते हैं। तो PI XI कितना हो जाएगा? 1/8 यानी कि 4/8, तो 1/2 हमारा म्यू हो जाएगा, यानी कि मीन हमारा क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और वेरिएंस अगर हम निकालें तो वेरिएंस भी यही हो जाएगा सिग्मा PI XI, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 1/2 और म्यू का स्क्वायर यानी 1/4, यानी कि ये हो गया 1/4। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे? 64 म्यू कितना है हमारे पास? 1/2 और सिग्मा का वेरिएंस कितना हो गया? 1/4। तो ये कितना हो गया? 64 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3/4, तो 16 यानी 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सीधा इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस क्या है? e⁵ log e x का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू x⁸ ये दे रखा है हमें, प्लस 3 इक्वल्स टू x⁸। तो अगर हम दोनों टाइम लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 log e x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारे पास, 8 log x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 8 log x हो जाएगा अगर लॉग ले लें, और ये आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 log e x का स्क्वायर माइनस 8 log x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, तो इसके हम पहले वो निकाल लें, दो रूट होंगे, एक होगा L1 x1 और एक होगा Ln x2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/3, 8/5 हो जाएगी, b/a माइनस b/a 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ से Ln x1 x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5। तो x1 x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e⁸ 8/5। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट कितना आ जाएगा? e⁸ 8/5। तो ये इसका एक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे हो जा रहे हैं।